एक छोटे से शहर में सना नाम की एक लड़की रहती थी। सना की जिंदगी दुखों से भरी थी। पापा की नौकरी चली गई थी, माँ बीमार रहती थी और घर का किराया भी बाकी था। सना बहुत मेहनती थी, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। हर रोज वो दुआ करती, या अल्लाह, मेरी मुश्किलें कब खत्म होंगी। मुश्किल दिन। एक दिन मकान मालिक घर आया और बोला, कल तक किराया दो वरना घर खाली करो। सना की मां रो पड़ी। सना चुपचाप घर से बाहर निकल गई। वो शहर के पुराने हिस्से में चलती चलती एक पुरानी टूटी हुई हवेली तक पहुंच गई। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता, वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन सना डर के बावजूद अंदर चली गई। पुराना चिराग। हवेली के कोने में उसे एक पुराना सा चिराग मिला, धूल से भरा हुआ। सना ने सोचा, इसे बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाएं। जैसे ही उसने चिराग को साफ किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। रूम में रोशनी फैल गई और धुआं के बीच से एक बड़ा सा जिन सामने आया। सना डर के मारे पीछे हट गई। जिन ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस चिराग का जिन हूं। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। सना को यकीन नहीं हो रहा था। पहली ख्वाहिश। सना ने सोचा, सबसे पहले मां ठीक हो जाए। जिन ने अपनी शक्ति से रोशनी फैलाई। अगले ही पल मां की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। सना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दूसरी ख्वाहिश। सना ने कहा, हमें पैसों की जरूरत है। जिन ने हाथ उठाया। घर एक सुंदर बंगला बन गया। अलमारी पैसे से भर गई। अब सना के पास सब कुछ था। तीसरी ख्वाहिश सबसे जरूरी। अब सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी थी। जिन ने कहा, सोच समझ कर मांगो, ये आखिरी मौका है। सना ने गहरी सांस ली। वो चाहती तो और ज्यादा दौलत शोहरत सब मांग सकती थी, लेकिन उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे शहर का कोई भी बच्चा भूखा या अनपढ़ ना रहे। जिन हैरान रह गया। उसने कहा, लोग अपने लिए मांगते हैं, तुमने दूसरों के लिए मांगा। अचानक पूरे शहर में बदलाव आने लगा। नया स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, लोगों को काम मिला। सच्चाई। फिर जिन मुस्कुराया और बोला, सना, तुमने सबसे बड़ी ख्वाहिश मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। मैं असली जिन नहीं हूं, मैं तुम्हारी हिम्मत और नेकी की ताकत हूं। चिराग सिर्फ एक इम्तिहान था। इतना कहकर जिन रोशनी में गायब हो गया। सना समझ गई, असली जादुई ताकत उसके अंदर थी। आखिरी सीन। सालों बाद सना एक सफल सोशल वर्कर बन गई। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से शहर बदल दिया। वो अक्सर बच्चों को कहती, जिंदगी में जिन का इंतजार मत करो, खुद किसी के लिए जिन बन जाओ।